बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2025 में जो बिगिनर्स हैं, जो गॉड फार्मिंग करना चाहते हैं, क्या उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन ऑप्शन है या नहीं है। वो कौन से लोग हैं जिनको इस काम के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा होगा और वो कौन से लोग हैं जिनको नुकसान उठाना पड़ेगा, यानी इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत से दोस्त जो हैं उनके पास पैसा मौजूद है, इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो टाइम ना होने की वजह से या उनको जो है किसी भी कारोबार के बारे में या ये कह लें कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, वो ये चूज़ नहीं कर पा रहे कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए मुझसे कई दोस्तों ने ये पूछा कि क्या हम जो है वो गॉड फार्मिंग कर सकते हैं। तो मैंने ये फैसला किया कि एक कंप्लीट वीडियो जो है इस टॉपिक के ऊपर बना दूं ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। अच्छा, मसला ये है कि गॉड फार्मिंग में आना तो बहुत से दोस्त चाहते हैं, ख़ास तौर पे हमारे वो भाई जो ओवरसीज़ हैं। कल भी 2-3 भाइयों ने मैसेजेस किए कि मैं बाहर हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के अंदर अपना गॉड फार्मिंग सेटअप जो है वो लगा लूँ, मेरे पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है, तो क्या जो है मैं इस तरीक़ेकार से एक कह लें कि बड़े पैमाने के ऊपर काम शुरू करके प्रॉफिट हासिल कर सकता हूँ। तो मैं पहला पॉइंट यही सामने रखूँगा कि वो लोग जो खुद इधर मौजूद नहीं हैं, खुद वो बाहर मौजूद हैं और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं गॉड फार्मिंग के अंदर, तो मेरा उनको यही मशवरा है कि अगर तो उनका कोई करीबी इस काम की समझ रखता है, इस काम में कह लें कि वो पहले से मौजूद है, खुद कर रहा है या करता रहा है, तो फिर तो वो ये काम करें और वो बंदा फुली जो है अपना टाइम भी इस काम को दे। अदरवाइज़ अगर वो ये चाहते हैं कि किसी दोस्त के हवाले करके या ये कह लें कि दोस्त भी ऐसा हो या रिश्तेदार कोई ऐसा हो कि जिसको खुद इस काम का पता ना हो, सिर्फ वो निगरानी करेगा, सिर्फ जो है वो कह लें कि देखभाल करेगा, जाएगा, बाकी काम जो है वो मुलाजमों से, नौकरों से लिया जाएगा, तो इस तरीक़ेकार से इस काम के अंदर फ़ायदा नहीं होगा, मेरा भाई नुकसान ही होना है। याद रखिएगा, जब तक मालिक को या उस बंदे को जो वहाँ पे डीलिंग कर रहा है, इस सारे काम की देखभाल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसको इस काम की समझ नहीं है, तब तक इस काम में किसी बंदे को नहीं आना चाहिए। फिर ये काम जो है कोई फूलों की सेज नहीं है, ये नुकसान से भरमार है। इसके अंदर नुकसान की कई हवालों से इसमें नुकसान होता है। सबसे पहला नुकसान तो ख़रीदारी में ही हो जाता है, जब हमको ये नहीं पता होता कि हमने ख़रीदारी कैसे करनी है। फिर बहुत से दोस्त जो हैं गॉड फार्मिंग स्टार्ट कर लेते हैं और उन्होंने डिसाइड ये नहीं किया होता कि हमारा पर्पज़ क्या है, किस मकसद के लिए हम ये काम कर रहे हैं। हमने गोश्त के हवाले से काम करना है, ब्रीड के ऊपर काम करना है, किस मकसद के लिए हमने ये काम स्टार्ट किया है। ये कह लें कि वो हवा में तीर चला देते हैं, तो फिर बाद में पछताते हैं चंद महीनों के बाद ही कि हमारा जो है ये ऑप्शन गलत था। फिर वो कोसते हैं इस काम को, ये बकरी फार्मिंग जो है ये अच्छा नहीं है, इसमें फ़ायदा जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए मेरा भाई ओवरसीज़ को ख़ास तौर पे मेरा ये मशवरा है कि अगर आपका कोई करीबी वो रिलेटिव है, कोई दोस्त है जिसके ऊपर आपको एतमाद है और वो इस काम को समझता है, फुली समझता है, ये नहीं है कि सिर्फ थोड़ी बहुत उसको इन्फॉर्मेशन है, तो फिर आप ये काम स्टार्ट करें। अदरवाइज़ आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई और काम कर लें। दूसरा, अब वो लोग जिनके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, यानी कह लें कि चंद लाख रुपए हैं और वो ये चाहते हैं कि हम कोई काम करें, उनके लिए गॉड फार्मिंग जो है अब इस साल 2025 के अंदर एक बेहतरीन ऑप्शन है, बजाय इसके कि वो कोई और काम करें। क्योंकि ओवरऑल जो है बिज़नेस का, ट्रेड का पाकिस्तान के अंदर कोई हाल नहीं है। हर बंदा जो है वो कह लें कि चीख रहा है कि मेरा काम जो है पहले से डाउन है। हम ये तो नहीं कह सकते कि नुकसान के अंदर, ज़ाहिर बात है कि अगर पहले उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता था तो अब उसके निस्बत में वो 20 to 25% पे आ चुके हैं। तो ये जो काम है इसके अंदर गुज़िश्ता चंद बरसों से देखिए हर काम वाले जो हैं वो डाउन हुए हैं, ये लेकिन ये जो गॉड फार्मिंग का काम है ये गुज़िश्ता चंद बरसों से इसका लेवल जो है वो हाई हुआ है, ये अपग्रेड हुआ है, यानी इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ा है। आप कुर्बानी के हवाले से देख लें, कुर्बानी जो है पिछले 4-5 साल से पहले जो है वो इतनी महंगी नहीं होती थी और ना ही ये कह लें कि इतना प्रॉफिट मार्जिन होता था फार्मर को। गुज़िश्ता 4-5 सालों से मसलसल जो है हर आने वाले साल में प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और ये बात जो है मैं इन 4-5 सालों के पूरे डेटाबेस के ऊपर बात कर रहा हूँ कि जो लोग मेरे इलाके में कुर्बानी का काम करते हैं उनसे हर साल मैं इंफॉर्मेशन लेता हूँ, मेरे दोस्त अहबाब हैं, जानने वाले हैं। हर आने वाला साल जो है वो पहले से बेहतर हुआ है और
उन्होंने हर आने वाले साल के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्हांस किया है, इस काम के अंदर बढ़ाया है, क्योंकि फ़ायदा है। सारी बात है कि जिस बंदे के पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, वो उसको वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है जिधर से उसको पे बैक अच्छा हो, यानी उसको आउटपुट अच्छी मिले, प्रॉफिट अच्छी मिले। तो इसलिए गॉड फार्मिंग जो है ये 2025 में एक बेहतरीन ऑप्शन है उन बंदों के लिए जिनके पास जो है इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, लेकिन फिर मैं यहाँ पे वो बात करूँगा कि वो खुद इन्वॉल्व हो सकते हैं। उनके पास कम से कम दिन में हर डेली बेस के ऊपर जो है वो 2-3 घंटे ऐसे हैं कि वो इस काम को दे सकते हैं कम से कम। बेशक आपने मुलाजमों के हवाले करना है, लेकिन आपने सुबह शाम खुद इनको घंटा 1.5 घंटा टेक केयर करनी है, तो फिर ये काम आपको फ़ायदा देगा। अदरवाइज अगर आप ये कहें कि मैं जो है कभी कभार चक्कर लगा लूँगा, डेली बेस के ऊपर इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, और सिर्फ चक्कर नहीं, आपको हर जानवर का पता होना चाहिए कि मेरा ये जानवर जो है इसकी रूटीन पहले से चेंज हुई है, इसका कह लें कि इसकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, इसका उठना बैठना चलना फिरना, यानी आपको हर जानवर के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए जब आपने जाना है। ये बात मैंने इसलिए की है कि कुछ दोस्त जो हैं वो कोई काम कर रहे हैं, कोई शॉप है उनकी, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री मुलाजम है, तो वो साथ उनके पास इन्वेस्टमेंट है, वो ये चाहते हैं कि हम ये काम स्टार्ट कर लें, तो वो बिल्कुल करें, उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन खुद इन्वॉल्व हों, इस काम को टाइम दें, फिर इस काम को करें। अगर नहीं टाइम दे सकते तो फिर आपको कतअन ज़रूरत नहीं है कि आप गॉड फार्मिंग के अंदर आएँ, फिर आपको नुकसान होगा। अब अगली चीज़ ये है कि कौन सी चीज़ जो है, यानी कौन सा ऑप्शन, कौन सा किस पर्पज़ के लिए हम ये काम करें तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब ये जो है ना एक बहुत वसी है बकरी फार्मिंग, जो इसके अंदर बहुत से ऑप्शन हैं, बहुत से तरीक़ेकार हैं इससे अर्न करने के, इससे मुनाफा कमाने के। एक आसान तरीक़ाकार जो है वो कुर्बानी का काम है। दूसरा जो कह लें कि लॉन्ग टर्म लोग चलते हैं उसमें ब्रीड है। अब ब्रीड में भी बहुत से ऑप्शन है, मुख्तलिफ बकरियां हैं, और हर नस्ल के अंदर जो है टॉप क्वालिटी का भी एक ऑप्शन मौजूद है, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए नुकसानदेह होगा। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत से नए दोस्त ऐसे हैं कि वो देखा देखी स्टार्ट के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट होती है वो लाखों वाली बकरी खरीद लाते हैं। मैं इस हक में नहीं हूँ, ये आपको नुकसान देगी। आपको ये चाहिए कि स्टार्ट के अंदर जो है आप लो कॉस्ट के ऊपर रहें, आपकी जो परचेजिंग कॉस्ट है वो मिनिमम होनी चाहिए, यानी आसान अल्फाज में कि आप लो क्वालिटी की बकरी से आगाज़ करें। लेकिन उसमें आप ये ज़रूर देखें कि उसका थन हवाना ठीक हो, बॉडी स्ट्रक्चर ठीक हो, लंबा अरसा चलने वाली बकरी हो, यानी उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, स्केलेटन जो है, उसके हड्ड पैर जो है वो मजबूत हों, टांगी सीधी हों, ऊपर वाला उसका बेल्ट जो है वो सीधा हो, यानी इस तरह की चीज़ जो है वो देख ले। बेशक वो किसी भी नस्ल की है, मक्खी चीनी है, टैंडी के अंदर है, दोगले के अंदर है, बीतल के अंदर है, राजनपुरी की, जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं उसकी वो वाली बकरी लें जिसका स्केलेटन मजबूत हो, ताकि वो लंबे अरसे तक चल सके। और स्केलेटन मजबूत से मुराद मैंने आपको डिटेल बता दिया कि उसकी टांगें भी सीधी होनी चाहिए, ऊपर वाला बेल्ट भी सीधा होना चाहिए, और कोई भी उसकी हड्डी जो है, ख़ास तौर पे स्केलेटन की टांगें जो हैं, इसमें मसला होता है कि कुछ बकरियां जो होती हैं वो अंदर को रखना शुरू कर देती हैं, कुछ बाहर को निकाल देती हैं, यानी वो या बारीक होती हैं बिल्कुल टांगें जो हैं। इस तरह का जानवर लंबा अरसा नहीं चलता, वो वीक होता है स्केलेटन के लिहाज से, हड्डियों के लिहाज से जो है। तो ऐसे जानवर से आपने गुरेज करना है। अच्छा, अब लास्ट के ऊपर मैं ये भी बता दूं कि वो बंदा इस काम के अंदर आए जिसके अंदर जो है सब्र है, यानी वो जल्दी के अंदर नहीं है कि आज मैंने इन्वेस्टमेंट किया और वो 2 महीने के बाद ये हिसाब किताब लगा रहा हो कि मुझे जो है इसमें से कितनी अर्निंग हो चुकी है, मुझे क्या बच चुका है। इन्होंने 2-3 महीने में आपको कुछ नहीं देना है, बल्कि आपसे लेना है। ये इस तरह का काम है, इसमें पहले इन्वेस्ट होता है, ये कह लें कि आपके पास जो सरमाया है इन्होंने खाना है, वो खाने के बाद जो है एक ख़ास टाइम आएगा जब ये आपको आउटपुट देंगे। तो इसलिए वो बंदा जो जल्दबाज है वो भी इस काम के अंदर ना आए। वो ये काम जो है उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन नहीं है, ये उसके लिए घाटे का सौदा है। ये मुनाफे का सौदा सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है जो, और जाहिर बात है सब्र वही करेगा जिसको इस काम की समझ है। इसलिए इस काम को समझना इंतहाई ज़रूरी है। ये नहीं है कि फ़लाँ बंदे ने, अब होता क्या है, मैंने बहुत सी एग्जांपल जो है अपने एनवायरनमेंट के अंदर, अपने गिरदोपेश के अंदर ये देखी हैं कि जब वो ये देखते हैं कि फ़लाँ बंदे ने इस कुर्बानी के ऊपर 10 या 15 बकरे सेल आउट किए हैं और उसने इतने लाख रुपया मुनाफा कमा लिया है, या फ़लाँ बंदा जो है उसके पास अच्छी नस्ल की बकरियाँ हैं, वो बच्चे जो हैं वो 50-60 हज़ार के पैदा होते सेल कर लेता है, या बकरी उसकी लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की, या जितने भी यानी अपर प्राइसेस के अंदर भी मौजूद है, इतने की सेल आउट होती हैं, तो हम क्यों ना ये काम कर लें, इसमें तो बड़ा मुनाफा है।
تو لیکن وہ جب اس کام کے اندر چھلانگ لگاتے ہیں تو ان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ سمجھ ہی نہیں ہوتی. وہ 20,000 والی بکری 60 میں لے آتے ہیں اور بنیاد ہی گھاٹے پہ رکھ دیتے ہیں. پہلے دن ہی آپ نے نقصان کی بنیاد رکھ لی. ایسا کام نہ کریں. ہر بات، ہر نسل، ہر طریقہ کار جو ہے ہر بندے کے لیے پروفیٹیبل نہیں ہوتا، ہر بندے کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا. ایون ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیکھ لیں کہ ایک فیڈ ہے، خوراک ہے، انسانی خوراک جو ہے وہ ہر بندے کو ایک جیسا فائدہ نہیں پرووائڈ کر سکتی. میرا باڈی سٹرکچر اور ہے، میرے کسی دوست کا، میرے گھر والوں کے اندر، یعنی جو فردر بندہ ہے اس کا باڈی سٹرکچر ہو رہا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ اور ہے، اس کی جو ورکنگ کیپیبلٹی ہے وہ اور اس کے لحاظ سے اس کی فیڈ جو ہے وہ بھی علیحدہ ہے، یعنی اس کی ضروریات اور ہیں جسم کی. تو اس حوالے سے ہر چیز ہر بندے کو فائدہ نہیں دیتی. اسی طریقہ کار سے ہر کام جو ہے وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا. اس لیے اگر آپ یہ دیکھ کے آتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ کیا ہے تو میں بھی یہ کر لوں گا، تو ایسا پاسبل ہرگز نہیں ہے. اس کے اندر نقصان کا آپشن موجود ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ نقصان اس میں پہلے ہے، فائدہ بعد میں. تو بہرحال فائدہ جو ہے اس میں بہترین فائدہ ہے. 2025 کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے اگر آپ آنا چاہیں تو بہترین آپشن موجود ہے. آئیں، اب بھی ٹائم ہے، آپ خریداری کریں. اگلے 2 مہینے خریداری کے لیے بڑے اہم ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے 2026 کی قربانی جو ہے اس کے اوپر بھی ایک اچھے مارجن کے ساتھ جانور جو ہیں وہ سیل آؤٹ ہوں گے، کیونکہ ہر آنے والا سال جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو رہا ہے. اس دفعہ بھی کبھی امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس دفعہ بھی پروفٹ مارجن اچھا ہوگا. تو بہترین آپشن ہے. باقی کام جو ہیں ان کے اندر اتنی ان دنوں کے اندر پروفٹ کی شرح جو ہے، پروفٹ مارجن جو ہے وہ موجود نہیں ہے جتنی بکری فارمنگ کے اندر موجود ہے. تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اسمال انویسٹمنٹ ہے اور آپ ٹائم دے سکتے ہیں، محنتی ہیں، تو آئیں، آپ کو ویلکم ہے گوڈ فارمنگ کے اندر. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کے فضل سے آپ کو اس کے اندر منافع ہوگا. دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.